चौधरी साहब, मैं घंटे से आपको फोन कर रहा हूँ और आप इधर बैठे हैं। ये क्या बाजार सजाया हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं। ये सारे फोन इतने सारे कर क्या रहे हैं आप? आया किधर है? चौधरी साहब, ऊपर मेहमान बैठे हैं। रात सारे बंद आया किधर है? तो ओहो, मैं रास्ते से ही आया हूँ। ये कर क्या रहे हैं, मुझे कुछ समझाए तो सही। ये सारे फोन, इतनी सारी सिमें, ये क्या चक्कर क्या है चौधरी साहब? तो यार मैं सस्ते पे आया थी तो मैं कहा चलो सारे नेटवर्क ले लो, कोई तो चलेगा। उनका नुकसान ही होया कि हुन मैं अपना ही नंबर भूल गया है। इस तरह करें, अपना नंबर भूल गया। टॉस कर लें आप। की कर लिए? टॉस नहीं होता, टॉस जो निकले वो सिम लगा लें। अच्छा हाँ, ऐसा ट्राई कर रहे पर ऐसा ट्राई कर। हेलो जी, मिल गया? वो क्या चोई साहब, वो तो आगे से, अब क्या बताऊं क्या कह रहे थे। अच्छा हाँ, ना करें इस तरह। चल यार फिर उनकी चले छोड़े, इनको करते हैं। ऊपर शाबाश मेहमान बैठ बैठे गया। हैं, केड़ा है? मेहमान आए ना, आपको बताता हूँ। अच्छा हाँ, चलो फिर इन्हें तो की करना हुन? ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और चोई साहब, अवाम क्या कहेगी? आपने ये दो एनकें क्यों चढ़ाई हुई हैं? क्या करते हैं आप चोई साहब? ये मैंने लगाई है, एक आवाम को नजदीक से देखने के लिए, दूसरे आवाम को दूर से देखने के लिए। आजकल तो वैसे अवाम दूर ही नजर आ रही होगी आपको। वैसे आपस की बात है, इसकी बड़ी वजह पता क्या है? अच्छा, वो क्या है? ये मैंने लगाई है कि चश्मे जितने भी होते हैं ना मेरे, वो यार बेली दे जाता है। वो आजकल उन्हें मंगने शुरू किए। ओए होए होए। मैं कहा कि आज दा साडा मेहमान है दानियाल अजीज, अच्छा, ये भी अपना चश्मा ना मंग ले। क्या हाल चाल है? जी मेहरबानी। इस वजह से मैं दो लाए ने। नहीं, दानियाल अजीज साहब दी हुई चीज वापस मांगते नहीं है ये। क्यों जी? और ये चूंकि वो बुनियादी हुकूमत के बंदे हैं ना, अच्छा जिले हुकूमत के, तो ये बहुत सारी चीजें देने वालों में से है। अच्छा जी, जे तुहानू चाहिए है तो फिर मैं दस दिया अगर तुम अपना पछाण लो ते। नहीं चोई साहब, मेरे ख्याल है ये दो एनका तो साल लाइया ने कि इंज ना मन्ने तो फिर इंज मना लो अगले नु। बस देखे हम दसो ताड़े को बड़े तरीके ने। नहीं तो है तो ये भी चौधरी है ना। वही तो मैं कह रहे हैं, चौधरी है फिर साइड नाल गवर्नमेंट जी रहने। बड़ा दानियाल साहब, बड़े आप तो स्पोर्ट्समैन हैं, बड़े अच्छे स्विमर भी हैं, मोटे छोटे हो गए हैं, क्या बात है? आजकल कोई आप एक्सरसाइज वगैरह लगता है बस करते नहीं? तैयारी कर रहे हैं जी मैदान में आने की। अच्छा, तो केड़े केड़े मैदान जाना जी? मैं हर मैदान जाना जी इंशाल्लाह। हाँ जी, अब पिछले दिन तो तुम जनाब ना कोयटा छड़िया, ना पेशावर, ना कराची, ना लाहौर, बड़े भजन से जे। ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਸੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਤਾ तमाम ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। वो तो हालात ठीक नहीं है ना जी, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਚ ਕਰਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ, ਕਰਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜੇ ਵਿੱਚ। नहीं जी नहीं, आप हमारे लीडरों के खिलाफ खा मुखा चोई सब पढ़ वो भी नहीं चाहते कि इतने अच्छे लोग हैं, इतने जबरदस्त वो लोग भी हैं। नहीं चाहते कि इंतखाबात ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਣ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾ ਦਹਿਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। अच्छा तो वैसे कौन सा जी आगे लोगों के घर देगे पहुंची थी उस निजाम के तहत? कौन सा लोगों के घर बिजलियां आ गई थी? वैसे सारे जो सिस्टम होते हैं ना चोई साहब, ये आप लोग इक्तदार वालों के होते हैं, कभी दानियाल अजीज साहब के, कभी चौधरी शुजा साहब के, कभी परवेज लाई के। हमने तो आवाम ही रहना चोई साहब। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਕੱਲ ਰੱਖੀ ਦੇ ਅੱਜ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭਜਨਸ ਬੜੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਕੋਈ ਖਾਓ ਪੀਓ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਖੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਆਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਮਠਿਆਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। तो बड़ा अटैक होना शुरू हो गया चोई साहब आप पे। नहीं कोई ऐसी गल नहीं। आ गया ना, कहते नहीं आएगा नहीं आएगा। देखो परवेज लाई भी आ गया, मोनिस भी आ गया, हमेश खान भी आ गया। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? और नहीं बस मैं इन्ना बड़ा महंगाई बड़ी होगी ना। वो लिफाफे लुफाफे को ये वो नहीं बस दफा करो इन्हें गल। सरदार अजीज साहब छड़ के गया तुम माशाल्लाह ने बड़ा चलाया है, बड़ा फायदा भी दिता NRB का। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NRB ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ दिन कुछ ऐलान कर देने, तीजे दिन कुछ और ऐलान कर देते हैं, कोई पता ही नहीं कौन की करता पाया। चोई साहब, ये जो आपने फायदे वाली बात की है ना, ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने वाकई बड़ा फायदा पहुंचाया है। जो कंसल्टेंट होते थे ना, 2-3 लाख रुपए लेते थे तनख्वाह, बड़ी याशी। ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ,
नहीं, उसमें कंसल्टेंट ने क्या करना था? सारा दिन एसी के कमरे लगा के बैठे रहते, आवाम बेचारी बाहर सुख सुख के घंटा हो गया। ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਂਭ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਤਰ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਣਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕੇਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਕੌਣ ਮਸਨ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ काम दली आगा मुझे ना भेज दे, मुझे आगे बड़ा डर शर लगता है। कामल अली आगा ठीक रहेगा। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3-4 ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸੇ दरियाल साहब वो कंसल्टेंट सारे फारग हो गए, सब कोई फारग हो गया। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। वैसे था बड़ा मजे की चीज है ना जी। मजा नहीं, वो तो मेहनत से तेल निकल गया काम कर करके। बड़ा लोगों को बड़ा आवाम का तेल बड़ा निकला जी। और लोगों ने जो आपके सुना है जिला नाज़म जो थे बहुत सारे शहरों के, उन्होंने बड़ी करप्शन की है जी, बड़ी। अभी तो हमारे लीडर जो हमारे खादमे आला हैं, आहा क्या बात है, क्या उनकी करप्शन की थी तो फाड़ लो ना उन्होंने, फड़दे क्यों नहीं? तो डीटर जनरल की रिपोर्ट के बारे की ख्याल है जी? डीटर जनरल की रिपोर्ट के बारे की ख्याल है? ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। क्यों? ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਨਆਰਓ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। लो जी दरियाल साहब ये ठंडा हो रहा है, पिए। लो जी लो। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਠੰਡਾ ਜੀ, ਗਰਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। मैं भी पी सकना है? नहीं, आप भी पिए चोई साहब। आप वैसे थोड़ा आपकी तबीयत, चोई साहब की थोड़ी आज तबीयत खराब है जी। हाँ लगदा वो ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਈ ਹੈ ਰੰਗ। नहीं दवाई नहीं, तो वैसे माशाल्लाह एक्सरसाइज करते हैं। घर ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਡੂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਨਏ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਐਮਪੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। नहीं यार अच्छा रहने दे इन बातों को, एक मैनू ब्रेक लेते हैं। अच्छा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक तू ले ला, मैं मशरफ नाल गल करना कि इन्हू जरा समझाया यार।